नमस्कार, मैं हूं दोस्त धनराज ग्रासिया। आज आपको टिलेश्वर महादेव जी के यहाँ के जाने माने संत सीताराम जी से आपको मैं दर्शन करवाता हूं। उनका क्या इस स्थान के बारे में इतिहास का है। महाराज जी, आपके शरीर शरणों में सादर वंदे। और ये स्थान के बारे में आपका क्या कहना है? मैं आपको भी सबसे पहले टिलेश्वर महादेव सनातन धर्म को, धर्म कर्म को, सबको मेरे कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। सब महापुरुषों, भारत के ऋषि मुनियों को भी। और ये टिलेश्वर महादेव पिछले में भी 25 साल से कुछ गुजरात से घूमता घूमता भ्रमण करते हुए यहाँ आया था। इस जगह पे आने के बाद मेरे को भी बहुत बड़ी सिद्ध शिवालय लगा। ये घाटों का घाट लगा। हम भी संत है तो इधर घूमते रहते हैं, तो जैसा लगा कि भाई ये हरिद्वार जैसा घाट बनाना जैसा है। वैसे वाले हैं जो हरिद्वार जाते हैं, वहाँ पर कार्यक्रम करते हैं। तो हमारे इस क्षेत्र में गुजरात और राजस्थान दोनों को स्टेट के पास पड़ते हैं, तो सभी लोग हैं। तो यहाँ क्यों नहीं हो फूल गोलने का कार्यक्रम तो पहले से परंपरा हो रहा है। ऐसा हमने सब इस नगर से सलाह सूचन लिया था, लेकिन हमारे दिल में ऐसा लगा कि क्यों नहीं ऐसा तो हरिद्वार जैसा बनावे। तो पहला विचार मेरा ऐसा था कि भाई पहले तो हरिद्वार के अंदर शिव जी की मूर्ति है। जिस तरह से यह घाट तो है ही था, तो घाट बनाया और फिर शिव जी की मूर्ति बनाई। फिर टिलेश्वर महादेव, रामदेव जी का मंदिर है, या राम लक्ष्मण जी का है, या विष्णु भगवान का है, या अनेक 33 कोटि देवो देवता का है। और सभी खूब यहाँ जो दूर दूर से यात्रालु आते हैं, खूब प्रेम भाव से, श्रद्धा से यहाँ पर पूजा पाठ और अभिषेक किया जाता है। तो महाराज जी, यहाँ पर आपने एक शिव जी का जो स्टेच्यू मूर्ति लगा रखी है, तो उसका पूरी तरह से जीर्णोद्धार का कार्यक्रम भी भक्तों का है कि यहाँ पर अभी कोरोना जैसी महामारी उसके कारण मूर्ति का पूरा नहीं हो रहा। तो ये कब तक आपके भक्त है, जो शिष्य है, वो कब तक एक दर्शकों को परिपक्व पूर्ण रूप से दर्शन करने मिलेंगे? ये तो अभी ऐसा है, भगवान की दया है। देखो, ये मौत और मेहमान तो किसी के हाथ में नहीं है, ये सब एक भगवान के हाथ में है। मौत और मेहमान कभी भी आ ही सके। तो ये इसका जीर्णोद्धार लगभग इसका कोई नक्की नहीं है, हम नहीं कह सकते हैं। ये बाजीदा धर्म रा काम धीरे हाल है, पर अमर हाल है, अमर हाल है। हाँ, तो मैं दर्शकों के लिए ये भी जानना सके, यहाँ पर जो आज जो कार्यक्रम है, जो आपके शिष्य हैं, वो अनुयायी हैं, वो लोग हर वर्ष भी यहाँ कार्यक्रम करते हैं। तो कोरोना जैसी महामारी में आप भक्तों और आपके शिष्यों को क्या सलाह देना चाहते हैं कि अपन को किस प्रकार धर्म के रास्ते पर चलना है? तो हमारे देखो 2 सरकार है, एक और राम सरकार है। ये हमारा टिलेश्वर सनातन धर्म ये राम सरकार है, और हमारे एक दूसरी राज्य सरकार है। तो राज्य सरकार भी हमारे दूर दूर रहने का कहती है और नियम का पालन करने का कहता है। तो हम भी धर्म गुरु के नाते तरफ 2 हाथ जोड़ के हमारे शिष्य और भक्तों को और सभी सनातन धर्म मनुष्य मात्र को कहते हैं कि भाई अपने भी थोड़ी दूरी बना के रहो। और जो हमारे यहाँ श्रावण महीने में पिछले 20-25 साल से हर सोमवार को 20-25 कुंटल की खीर बनती है, तो इस साल हमने 5-10 किलो दूध लेकर के इसका अभिषेक करके पूर्णावती किया है। आज की संख्या के अंदर श्रावण की अखंड ज्योत रहती है, 1.25 लाख बिलीपत्र चढ़ते हैं। आज के दिन नाग पंचमी के दिन लगभग नॉर्मल 10-15 हजार पब्लिक के बीच में सम्मेलन होता है, बहुत बड़ा। तो उसकी जगह हम 15-20 इंसान मिल करके ये सनातन धर्म के अनुसार ये पूजा पाठ का आज हम कार्यक्रम तो मैं एक बात ये भी जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ इस स्थान पर कोई राजनीतिक व्यक्ति भी और कोई भक्त है वहाँ पर यहाँ मन्नत करके जाता है। तो मेरे को सुनने में आया है कि यहाँ के स्थानीय बाबूलाल जी खराड़ी साहब जब विधायक बने थे, तो वो आपके शरण शरणों में ही उन्होंने आपने ही भविष्यवाणी किया या टिलेश्वर महादेव जी ने उनका अंतर्मन से होगा, तो उनकी भी भविष्यवाणी सार्थक हो गई। तो इस स्थान के बारे में भी भक्तों का क्या है आपका? हमारे ऐसा है भाई कि ये देखो, महादेव तो सब है, कोई कमलनाथ है, कोई रामकुंडा है, बाहर ज्योतिर्लिंग है, अमरनाथ है, कमलनाथ है, काशी विश्वनाथ है, ये सब महादेव है। लेकिन इसका नाम ये परंपरा भाई कहते हैं, आगे वडीलों हमारे सदियों 400-500 साल पुराना इस नगर के जो है वो सब लोग बताते हैं। तो इसका नाम ही टिलेश्वर महादेव है। तो टिलेश्वर तो कब हो जाए, तिलक तो कब होता है? कोई जीते सदी तिलक हुए, हारे सदी तिलक तो वे तो नहीं है। जो है तो टिलेश्वर महादेव है, जो आवे नमन करे वरना सब जीते जाए। तो केड़ू खो बैठे तो भाई। हाँ, तो मैं यहाँ के स्थानीय मोतबीर वडील है, उनको ही मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ के कुछ जनश्रुति मुझे जानकारी दिया कि यहाँ इस स्थान का महाराणा प्रताप से भी संबंध था। तो क्या ये बात सही है? उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये हमने भी जनता की और इस क्षेत्र में सभी लोगों के वडीलों से पूछा कि भाई टिलेश्वर महादेव क्यों नाम है पड़ा यूं। तो यहाँ की सर्व जनता कहती है, सभी जातियों से, कोई एक जाति बाती नहीं, सब जातियों से, मनुष्य मात्र से
कि ये भाई राणा पद्मी देवी जी ने तिलक विधि की टीलेश्वर महादेव है, ये केवा मार भाई। हाँ, तो दर्शकों का यहाँ से महाराणा प्रताप का भी अटूट संबंध है और यहाँ पर इसी क्षेत्र के राणा पुंजा करके एक योद्धा हुए थे उनके, और इस क्षेत्र के उससे काफी जागृति आई है। और ये फुलवारी अभ्यारण्य और वाकल नदी के किनारे पर स्थान है, तो आप लोग भी यहाँ पर आ सकते हो, दर्शन कर सकते हैं। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ और गुरुजी के सादर शरण में सादर वंदे।